सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी फ्रीक डीजे। तो भाइयों, मैं अभी हाल ही में देख के आया हूँ धमाल 4। तो चलिए जानते हैं कि ये मूवी आपको हंसाने में, गुदगुदाने में कितनी कामयाब रहती है और कितनी फेल। तो भाई मेरा तो मानना है कि आजकल दो तरह की कॉमेडी चलती है। एक, या तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो, उसकी कहानी अच्छी हो, आपके जो पंच लाइन्स है वो काफी बढ़िया रहे, को नई रहे तो मजा आता है। या अगर आपके पास कोई खास स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर ब्रेन रॉट कॉमेडी जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, बस टाइम पास होता है। ऐसी फिल्में होती हैं जहां आप अपनी दुनिया की टेंशनों से 2 ढाई घंटे के लिए मुक्ति पाते हैं, चिल करते हैं, आराम करते हैं, देखते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं, खेल लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो धमाल 4 उन्हीं ब्रेन रॉट में से एक फिल्म है। अभी हाल ही में एक आई थी वेलकम टू द जंगल, वो भी बहुत ही ब्रेन रॉट थी लेकिन अच्छी एंटरटेनिंग थी। अब ये भी ब्रेन रॉट है, अब ये कितनी एंटरटेनिंग है इसके बारे में बात। तो जैसे कि आप जानते हैं, कहानी तो धमाल की सेम होती है। एक नक्शा मिलता है जहाँ पे सोना है, फिर सब अपने अपने तरीके से वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, पहुंच के सोना लूटने की कोशिश करते हैं, फिर वहां कुछ ना कुछ ऐसा रायता फेल देते हैं कि वो सोना हाथ में आते आते निकल जाता है। और फिर इनको एंड में एक नया मैप मिल जाता है जो एक अगले सीरीज का, अगले पार्ट का एक अनाउंसमेंट हो जाता है। सेम कहानी है, धमाल 5 का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो आप समझ गए कि क्या हुआ होगा। अगर बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी मुझे वेलकम टू द जंगल से थोड़ी सी कम लगी। मैं वहां ज्यादा हंसा था। अभी अपना पर्सनल है भाई, ये जरूरी नहीं है मैं कम हंसाऊं तो आप कम हंसे। किसी को वेलकम टू द जंगल बहुत अच्छी लगी, किसी को वो अच्छी नहीं लगी, किसी को ये मस्त लगेगी, किसी को उतनी खास नहीं लग सकती। मुझे कॉमेडी वाइज ठीक लगी, कुछ सीन्स मुझे हंसी आई, बट कुछ सीन्स ऐसे भी थे जहां हंसी नहीं आई, बट एट द सेम टाइम इरिटेशन भी नहीं हुई। मतलब मैं एंजॉय किया हूं, पर मैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं भाई मुंह फाड़ फाड़ के हंसा हूं या मैं एकदम ही बोर हो गया हूं, ऐसा नहीं रहा है मेरा एक्सपीरियंस। बाकी हंसी आपको आए या ना आए, एंड में क्लाइमैक्स में थोड़े से इमोशनल सीन्स हैं हर एक कैरेक्टर का, हर एक फैमिली का। जैसे आदि मानव का अपना एक इमोशनल सीन है, अजय देवगन का अपना एक है, रितेश भाई का अपना एक है। तो ये जो इमोशनल सीन है भाई, वहां आपको पता चलता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो एक्टर्स हैं, ये उच्च कोटि के क्यों हैं। स्पेशली आदि और मानव का जो सीन है इमोशनल, भाई मेरी आंखों से आंसू आके देख के, वो क्या है वो बताऊंगा नहीं, बट आप देखिए। मैं बोल रहा हूँ, कॉमेडी नहीं तो ना वो कम से कम वो क्लाइमैक्स के वो सीन के लिए तो आपको डेफिनेटली एक बार तो देखनी चाहिए। हालांकि कुछ जोक्स इतने सही भी नहीं लगे, जैसे बॉडी शेमिंग के थे एक एक्ट्रेस के। सभी जोक्स उनके ऊपर उनके वेट ज्यादा होने के थे, जो कि इतना सही भी नहीं लगता है। ठीक है, एक दो हंसी मजाक में लगता है, बट आप अगर पूरी स्क्रिप्ट उनके ऊपर एक बॉडी शेम करने में लगाएंगे तो आप एक अच्छा मैसेज भी नहीं दे रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी जोक्स वर ओके, कुछ जोक्स वर रियली गुड, क्लाइमैक्स वाज डिसेंट। ओवरऑल अच्छी टाइम पास वाली मूवी है, आप बोर कहीं नहीं होते हैं इसकी गारंटी है। बाकी आप बहुत हंसेंगे या कम हंसेंगे ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिपेंड करता है। बाकी मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार। चलिए जल्द मिलते हैं किसी और मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू में। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर मदर।